अगर आपको लगता है कि कांग्रेस की देश विरोधी हरकतें बस हाल की कोई गलती है, तो आप शायद उस इतिहास को भूल बैठे हैं जिसे स्याही से नहीं, जवानों के लहू से लिखा गया है। कांग्रेस तो शुरू से ही भारतीय सेना की पीठ में छुरा घोंपने का काम करती आई है। कभी चीन के सामने झुककर, कभी पाकिस्तान से समझौता कर, तो कभी आतंकियों को बैकफायर देकर। 1948 में नेहरू ने पाकिस्तान से समझौता करके न सिर्फ भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को 370 नामक बेड़ियों से जकड़ा, बल्कि बीच युद्ध में पीओके का मामला यूएन ले जाकर भारतीय सेना के हाथ बांध दिए। आज उसी पीओके में चीन सीपेक बनाकर भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। पीओके पाकिस्तान को सौंपने के बाद नेहरू ने बची खुची कसर भी पूरी कर दी और 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी करके भारत की नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को सौंप दिया। आज वही पाकिस्तान उस पानी से बिजली बनाता है, ट्रेन चलाता है और भारत पर आतंकवादी हमले करवाता है। 1962 में चीन की विस्तारवादी नीतियां चरम पर थीं। तब नेहरू ने सेना को मजबूत करने की बजाय उसे कमजोर करने का ठेका ले लिया। अनुभवी सेना के अधिकारियों को दरकिनार करके नेहरू ने अपने परिवार के सदस्य बीएम कॉल को सेना की कमान थमा दी। नतीजा 1962 के युद्ध में चीन से शर्मनाक हार हुई। खैर, ये सिलसिला यहीं नहीं रुका था। 1974 में भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया, लेकिन विकीलीक्स की एक रिपोर्ट कहती है कि उसी दौर में इंदिरा गांधी पर आरोप लगे कि उन्होंने भारत की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उस पाकिस्तान को सौंपने की पेशकश की थी, जो हमारा पीओके लेकर बैठा है। मतलब कि जिस तकनीक पर देश को गर्व होना चाहिए था, कांग्रेस उसे सौदेबाजी का औजार बना रही थी। वहीं कांग्रेस के पूर्व नेता इंद्र कुमार गुजराल ने पीएम बनते ही भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ की रीढ़ ही तोड़ दी थी। पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले रॉ एजेंट की पहचान लीक कर दी गई। एक तरह से देश की आंखें निकालकर दुश्मन के हवाले कर दिया गया। 1991 में कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान से ऐसा समझौता किया जिससे भारत की सेना की मूवमेंट की जानकारी भी पाकिस्तान को देने की बात की गई थी। यानी कि हमारी सेना चाहे युद्धाभ्यास ही क्यों ना करें, उसकी खबर पाकिस्तान को होनी चाहिए। इसे गद्दारी नहीं तो और क्या कहेंगे। 2001 में संसद हमले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आतंक से निपटने के लिए पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लेकर आए, लेकिन 2004 में सत्ता में आते ही कांग्रेस ने पहला काम पोटा को हटाने का किया। क्यों? क्योंकि पर सख्ती करने से सेक्युलर वोट बैंक नाराज हो सकता था। बात यहीं खत्म नहीं होती। पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह के अनुसार 2006 में सोनिया गांधी सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान को देने की बात कर रही थी, वो इलाका जहां हमारे जवान -50 डिग्री सेल्सियस में डटे रहते हैं। कांग्रेस उसे डिमिलिटराइज कर पाक को सौंपना चाहती थी। सेना के चेहरे पर तमाचा मारने से कम कुछ नहीं था ये। अंत में बात साफ है, जो पार्टी बार बार देश की फौज के साथ गद्दारी करे, जो सेना को बेच दे, बदनाम करे, बेबस बनाए, वो पार्टी आज देशभक्त बनने का ढोंग कर रही है और इतिहास गवाह है। कांग्रेस ने हर बार पीठ में छुरा घोंपा है। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठगबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।